Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba Shandraba. Rabba Shandraba. Rabba Shandraba. Ribolida Rabba Baba Baba. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Now is listen the word of God. अभी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, उस समय पे पहुंच गए हैं जिसमें हम खुदा का पाक कलाम सुने। तो उससे पहले कि मैं खुदावंद का पाक कलाम आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं छोटी दुआ करता हूं। परम प्रधान शिव शक्ति महान प्रभु यीशु से जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा यीशु मसीह वे साडे बाप जिन्हें भी तुहाडे बेटे बेटियां आज इस मुकद्दस कलाम दे विच जुड़ गए ने, प्रभु यीशु मसीह इन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देनी ताकि प्रभु जी आदा मुकद्दस कलाम सारे तुहाडे बेटे बेटियां प्रभु जी ध्यानपूर्वक होकर सुन के यीशु जी तुहाडे नाम नूं महिमा इज्जत और जलाल दे सकन। प्यारे मान पिता परमेश्वर, तू अपने दास नूं बोलने वास्ते प्रभु जी अपनी आत्मा की सामर्थ शक्ति देनी। तेरा दास ना बोले बल्कि खुदावन तेरे दास दे द्वारा गलबात करे, सब नूं आशीष बरकत देनी, सब दा भला करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी बचन बोया जाए लोगों की जिंदगी वास्ते आशीष का कारण बरकत का कारण हो जाए। जिन्हें भैन भरा बेटे बेटियां इस टाइम प्रभु जी दुनिया के कोने कोने ते तेरे दास की आवाज नूं सुनते ने, आत्मा की आवाज नूं सुनते ने, मेरे यीशु की आवाज नूं सुनते ने। प्रभु सब लोग अज भी असीं परमेश्वर के वचन उत्ते गौर करांगे कि खुदावंद दा पाक कलाम सानू अज फिर अपने बचन के द्वारा की सिखण लई मौका दिंदा है। जिस जो पिछले दिनों च असीं देख रहे सीगे वैक अप स्लीपिंग। वैक अप स्लीपिंग मतलब सोने वाले जाग। अज दा पहला एक पाठ असीं पढ़ चुके हैं और अज इहदा टॉपिक लंबा है, इसलिए अज फिर मैं एक जिहड़ा पाठ शुरू किया है, सोने वाले जाग। बैकअप वैकअप स्लीपिंग। जो सोया हुआ इंसान है, परमेश्वर उस सोए हुए इंसान को क्या कह रहा है कि वेकअप, अब तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। खुदावन दे पाक कलाम विच इस तरह लिखा है, अब वो घड़ी आ पहुंची है कि हम नींद से जागे। मैं पिछले दिनों में आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी कैसे आज मसीही लोग सोए हुए हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। सेम जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज को लेकर जाते हैं, डॉक्टर सोया होता है और उस घर वाली बोलती है कि मैं उसको उठा नहीं सकती क्योंकि उसने मुझे उठाने से बिल्कुल मना किया है और मैं डॉक्टर को उठा कि डॉक्टर सोया हुआ उठा नहीं, मगर वो पेशेंट की डेथ हो गई। उस नौजवान पेशेंट की डेथ हो गई। छोटी सी गलती से अगर डॉक्टर उठ जाता, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता, उस पेशेंट को फर्स्ट एड मिल जाती तो वो पेशेंट अच्छा हो जाता। आज ऐसे ही बहुत सारे मसीही बहन भाई सोए हुए हैं। आज बहुत सारी रूहां जो है नरक में जा रही है। यीशु मसीह को बगैर कबूल किए बहुत से लोग दुनिया से जा रहे हैं। मुबारक ने वो लोग जिन्हें इस दुनिया से जाने से पहले खुदा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लेते हैं।
लोग जो इस दुनिया से जाने से पहले तौबा कर लेते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी परमेश्वर के वचन के मुताबिक व्यतीत करनी शुरू कर लेते हैं, तो बहुत से लोग जो जाने से पहले बाची आते हैं उनका जिहड़ा नाम है बचाया होंदी लिस्ट में आ जाता है। तो जो आत्मिक तौर पर सोए हुए तो नहीं है, उस डॉक्टर की नाई जैसे वो डॉक्टर सोया रह गया मगर उठा नहीं और उसके घर वाले ने उसको उठाया नहीं, वरना दूसरे लोगों को बोला भाई इसको उठाना नहीं है, अगर वो उठेगा तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसने मुझे सख्त मना किया है। आज बहुत से लोग लड़ाई झगड़े से डरते हैं, भाई अगर मैंने यीशु का इसको बता दिया कहीं मेरा झगड़ा ना हो जाए और गवर्नमेंट कोई मेरे ऊपर ऐसा केस ना लगा दे कोई धर्म तब्दीली का, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे ऐसे केस लगा देते हैं, बहुत सारे कानून ऐसे खुदा के कलाम के खिलाफ कानून बन गया है। अगर कोई यीशु की खुशखबरी भी बताता है तो वो डरता भी है कहीं मेरे ऊपर कोई ऐसा, चाहे हमारा इंडिया का संविधान हमें कहता है कि हम आजादी से किसी भी हम धर्म को मानते हैं, हम आजादी से अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो आज की गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं है। हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोगों को ऐसे पकड़ा जा रहा है धर्म तब्दीली के नाम पे। आज बहुत से लोग डरे हुए हैं, लेकिन बाइबल बयान करती है, हे सोने वाले जाग, अब तुम्हें नींद से जागने उठने की घड़ी आ पहुंची है, बहुत देर हो गई है, सौन वाले जाग हुण तेरी एक घड़ी आ पहुंची है, बहुत बेला तू सौ के गवा लिया है, नींद की गफलत तेनू घेरिया है, इसलिए समा आ गया है, हुण तू उठ अते अपने यसू दे नाम दी मनादी कर, अपने यसू दे बारे लोगों नूं दस ताकि जिहड़े लोग आ वो बच जाणगे। काफी लंबा चौड़ा मैं सरमन फ्राइडे जिहड़ा दस रहेगा, थर्सडे और फ्राइडे कि वेकअप द स्लीपिंग, जो भी सोए हुए हैं और उनको उठने की जरूरत है ताकि वो उठ जाएं, उठकर दूसरे लोगों को भी उठाना है। जो लोग सोए हुए हैं उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और ताकि वो लोग भी बच जाएं। अगर हम खुद सोए रहेंगे तो दूसरे को हम कैसे जगाएंगे। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो सोए हुए हैं, वो यीशु के बारे में वो उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने पर्सनल कामों में बहुत बिजी है, कोई अपने घर की चिंता में है, कोई परिवार की चिंता में है, कोई कहता घर की किस्त देने वाली है, कोई कहता गाड़ी की किस्त देने वाली है। यीशु की और यीशु के काम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, सब लोग ऐसे सोए सोए हुए हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, अब तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है कि आपने नींद से जागना है। तो काफी रेफरेंस जो है पिछले दिनों में हमने देखे थे, तो अभी हम देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम जिहड़ा है हमें क्या सिखलाता है। आज हम देखेंगे मलाकी जो आखिरी बुक है ओल्ड टेस्टामेंट दी, उतो मैं मलाकी ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 3 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੀ 2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ ਮਲਾਕੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਹੈ। When I read the word of God, the book of Malachi chapter 4 verse 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, लेकिन तुम पर जो लिखा है, परंतु तुम्हें तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानने वाले हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा
और उसकी किरणें के साथ द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम्हें निकलकर पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फदोगे। पले हुए बछड़े के समान कहता तुम कूदो, तब तुम दुष्टों को तलों डालेंगे, लताड़ डाल जब तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख मान जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन जो दुष्ट लोग है ताड़े पैरों थले सुहा बन जाएंगे। सेना का यहोवा का यही वचन है। खुदा कहना तुसी उठो, वैकअप होवो, दुश्मना तो डरन की लोड़ नहीं है, घबराने की लोड़ नहीं है। दुष्ट को लताड़ डालोगे, तुसी शैतान ते फतेह पाओगे, तुसी दुष्ट नू लताड़ डालोगे। इसलिए परमेश्वर के कलाम च लिखा कि तुसी डरना नहीं है, तुसी घबराना नहीं है। फिर असी देखते हैं हबकूक नबी की किताब जो पढ़ते 2 बाब ਉਹਦੀ 19 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਬਕੂਕ नबी अपने इस किताब में इस तरह लिखता है, उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग, कहता उत्ते अफसोस और उन्होंने उठाउंदे ने, और उन पर कहता अफसोस है जो लकड़ की मूर्ति नू, स्टैचू नू और जां होर कोई सोने दी मड़ी हुई मूर्त नू, चांदी दी मड़ी हुई मूर्त नू उन्होंने कहते उठ, तो कहता उठे कभी उठेगी नहीं। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, जा अबोल पत्थर देखो वो सोने चांदी से मड़ा हुआ है परंतु उसमें सांस नहीं है। सोने चांदी ना मड़ी हुई तो मूर्त हो सकती है, लेकिन उन्होंने विच सांस नहीं है। मेरे खुदा ने तुहानू जिंदा रखा है, तुहाडे अंदर सांस है, तुसी बोल सकते हैं, तुसी सुंघ सकते हैं, तुसी सुन सकते हैं, तुसी देख सकते हैं, तुसी किसी को जवाब दे सकते हैं। मूर्ति किसी का जवाब नहीं देती, मूर्ति किसी की गल नहीं सुनती, मूर्ति बोलती नहीं है, चाहे वो चाहती नहीं है। पर तुसी जिंदे इंसान हो, तुहानू जागन की लोड़ है। इसलिए बैकअप द स्लीपिंग, सोने वाले जाग, सोने वाले जाग ते मुर्दों में से जी उठ, परमेश्वर का नूर तेरे उत्ते चमकेगा, परमेश्वर का नूर तेरे उत्ते चमकेगा। ए सोने वाले जाग ते मुर्दों में। फिर असी देखते हैं कि जदों असी कहोता द बुक ऑफ प्रॉफ्स, मिसाल भी कहते हैं उर्दू में बोलते हैं मिसाल, ओदा 6 बाब जदों दी 9 पढ़ते हैं, उस विच खुदा दे कलाम सानू इस तरह बयान करता है, हे कायल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा, फ्रॉम योर स्लीप, तू कब उठेगा, तू कितनी देर सोया रहेगा। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, मेरे लिए जे क्वेश्चन मार्क है। कब तक हम सोए रहेंगे, कब तक हम दुनिया के कामों में रुझे रहेंगे। खुदा कहता है हाउ टाइम तुम सोए रहेंगे। तो परमेश्वर चाहता है हम अपनी नींद से उठें और उठकर हम जागें और खुदावंद के नाम को जलाल दें, और लोग जड़े बहुत से लोग सोए हुए हैं उनको भी हमने जगाना है। खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी जाकर बचाना है। फिर खुदा का मुकद्दस कलाम बिलेकन पूरा चैप्टर है, 1 तो लैके 22 तक, पर खुदा दे कलाम च लिखा है, ऐ सरादेस के कलीसिया के फरिश्तियों को जे लिख कि जिसके पास खुदा के 7 रूहें और 7 सितार है, जागता रहता
और इन चीजों को जो बाकी है, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपनी खुदा की, मैंने तेरे को पूरा नहीं पाया खुदा के कामों में। तू कहता तो है मैं खुदा का काम करता हूं, तू कहता तो है मैं हर रोज दुआबंदगी करता हूं, तू कहता तो है मैं चंदा देता हूं, तू कहता तो है मैं 10वां हिस्सा देता हूं, पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मैंने तुझे पूरा नहीं पाया। मैंने तुझे खुदा के कामों है, बस याद कर कि तूने किसी तरह तलीम पाई और सुनी थी। वो गल नूं याद रख, तू किद्दां तलीम पाई सी, किद्दां तलीम सुनी सी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम नहीं होगा कि किस वक्त है। और परमेश्वर के कलाम दे विचों सानू ये गल्लां सीखण नूं मिलदियां ने कि सोने वाले जाग, बैकअप द स्लीपिंग, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले जाग, सो मृदों में से जी उठ, तो परमेश्वर का नूर तुझ पर चमकेगा। परमेश्वर आपके ऊपर अपना नूर चमकाना चाहता है। मेरे जीजो, यही मुकाशवा जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आगे 4थी आयत में लिखा है, अलबत्ता सरादीस में तेरे जहां थोड़े से ऐसे शख्स है, थोड़े जगह लोग हैगे आ जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। कहना कुछ लोग है जेड़े जागते रहे, जिन्हें दुआवां कीतियां, जिन्हें रूहां नूं बचाया, वो इस लायक है जिन्होंने अपनी पोशाक नूं सफेद रखिया, पाक रखिया। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन वो मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ सैर करेंगे। जो जागते रहेंगे, जेड़ा जागेगा उसे दी सवेर बंदिया, बेला हाथ नहीं आना तेरे फेर बंदिया। सो बाइबल सेड, वेक अप द स्लीपिंग, सोने वाले जाग, सोने वाले जाग। और मैनू टंडोरा पिटन की लोड़ है। फिर देखते हैं, व्हेन आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती दी इंजील 25 बाब उदी 5 आयत इस तरह लिखा है, 25 बाब दी 5 आयत, जब दुल्हे ने देर लगाई तो सब उगने लगी और सो गई। और सारियां की हो गया? उगने लगी, यानी कि नींद ने गफलत पा ली है। फिर जब दुल्हा आ गया तो फिर क्या हुआ? आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल के को निकले, ओदा वेलकम कर ली, दुल्हे का वेलकम कर ली। इस्तकबाल का मतलब होता ओदा वेलकम करना। और उस वक्त वो सब कुवारियां उठकर अपनी अपनी मशाले को दुरुस्त करने लगी, ठीक ठाक करने लगी मसाली, जड़ियां मसाले जगानियां से ओदे आउंते। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ शाम को भी दे दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ जाती है। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 5 सुस्त आ ते 5 हुशियार आ। 5 सौ गईयां, उन्होंने तेल का इंतजाम नहीं किया, लेकिन 5 जिहड़े समझदार सी, उन्होंने पता सी कि लाहड़ा आने वाला है। उन्होंने अपनी मशालों में तेल पा के रखा सी, जदों भी आवाज आ गई उस वेले मशाला जगा के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के वास्ते, स्वागत के वास्ते लाइटा लैके असी फटाफट लाड़े के अगे
चले जावांगे। अगर तुहाडियां मसालां जगदियां नहीं है, आज जरूरत है अपनी मसाला विच तेल पा लो, पाक रूह दी सामर्थ नाल भर जाओ, जोश प्रभु दे विच भर जाओ। तुहाडी जिंदगी विच अगर बेदारी नहीं है, रिवाइवल नहीं है, तुहानू रिवाइवल दे विच बेदारी अपनी जिंदगी विच ਜਿਹੜੀਆਂ लिखिया बेवकूफ और अकलमंद दो तरह दियां ने। और अकलमंद कहती है कि नहीं साडे कोल भी काफी नहीं है, नॉट नॉफ फॉर अस, साडे वास्ते भी काफी नहीं है, इसलिए जरूरत है तुसी जाओ तेल बेचने वाले को जाओ, कोलू ते जाओ, दुकान ते जाओ, उत्थे जाके लै लो। लेकिन उस टाइम टू लेट हो चुका सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਪੀਆਂ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੁਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਲਿਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੋਇਲ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो उस विच खुदा दा कलाम सानू इस तरह बयान करता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्र बहादुरों को बार अगेत्रा करो, जंगी जवान हाजिर हो, वो चढ़ाई। कौन? बहादुर जवान हाजिर हो जाओ, जागो बहादुर जवानों, प्रभु दे सूरमियों उठो। प्रभु दे कलाम विच जोएल नबी 3 बाब दी 9 च कहंदा है, हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। जाति जाति में जे प्रचार करो, बिरध को तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। लोग ने उन्होंने सेवकाई दे वास्ते तैयार करना है। शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट निकट आकर लड़ने को चढ़ो। सारे नेड़े नेड़े इकट्ठे हो जाओ ताकि शैतान दे उत्ते फतेह पानी है, शैतान दे उत्ते जित पानी है, विक्ट्री पानी है। आकर लड़ने को चढ़ो। आगे 10 वर्ष में ऐसा लिखा है, अपनी हल की फलों को पीट कर तलवारें बनाओ। जेडे हालिया बाउन वाले उन्होंने तैयार करना, शार्प करना है। और हंसुओं को पीट कर भाले कमजोर करे, मैं ताकतवर हूं। कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूं, कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया मेरे ऊपर उपकार। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बातें हम खुदा के मुकद्दस कलाम से हर रोज सीखते हैं। सो मेरे ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, खुदा दी आर्मी दे वास्ते, खुदा दे कम्मां दे वास्ते उन्हां नौजवानों भी तैयार करना है। इसलिए ऑलवेज असी यह मैं लोगों दसदा कि असी लोगों को तैयार करना है। जिहड़े लोग सुते पे ने उन्होंने जगाना है और उन्होंने ये अंकरेजमेंट देनी है कि वो होर लोगों को जाके जगाउण। इसलिए मैं ऑलवेज कहना कि खुदा दे कलाम दे असी उस ऐत नूं मनदे जिस विच लिखिया है, जाओ जाके चेले बनाओ, कलीसिया नहीं बनाओ। उत्थे लिखा जाके चेले बनाओ, जेडे चेले अगे जाके होर लोगों को तैयार कर सकते हैं। कलीसिया जिहड़ी आ वो ऐतवार नूं 2 घंटे आके ताड़ियां मार के अपने अपने घरां नूं चली जाती है। फिक्रमंदी कले पास्टर नूं जां कुछ लोगों तक जिहड़ी आ सीमित सेवा रह जाती है। लेकिन कि असी मेकिंग द डिसाइपल जिहड़े है चेले बनाने हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिओ।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, पहला चेले बनाना है जाके। सो जरूरत है कि हम लोगों को जगाना है, जो सोए हुए हैं उनको जगाना है, उनको चेले बनाना है। साथ में उनको ये शिक्षा देनी है कि वो खुराम रहे, खुश और खराम रहे। बोर को हमें अपनी कोरोना से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। बोर को तड़के जब हम उठेंगे नहीं, दुआ नहीं करेंगे, किसी का वचन सुनते नहीं है और कलाम पढ़ते नहीं है, तो हमारे ऊपर कैसे खुदा की करुणा चमकेगी। खुदा की करुणा तो तभी चमकेगी जब हम लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं और सोए नहीं रहते, जागते हैं और लोगों को जगाते हैं। मेरे जीजो, मैं फिजिकली तो आपको नहीं कहता कि आप रात दिन ना सोवो, लेकिन हम तो रात दिन बस खुदा के कामों में है। रात को भी मैसेज भेजते हैं, लोग फोन करते हैं, दुआ करते हैं। ऐसे ही हमारे 24 घंटे में कुछ घंटे में हम अपनी बॉडी के रेस्ट के लिए रखे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितना भी समय हमारा इस जिंदगी का, जीवन का, दुनिया में है, हम चाहते हैं कि ज्यादा समय हम खुदा के कामों में, खुदा की सेवा में लगे रहें। बहुत से लोगों को, जो लोग सोए हुए हैं, वो लोगों को जगाएं। और हम दुआ करते हैं खुदावंद हमें भी हमेशा ऐसे जगा कर रखे, खुदावंद हमें हर बीमारी से, परेशानी से बचा कर रखे, ताकि हम हमेशा आत्मिक तौर पर जागते रहें और दूसरे बहुत से लोग जो सोए हुए हैं उनको जगा सकें, उनको खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल, चेले बनाएं और वो आगे जाकर लोगों को चेले बना सके। यही हम लिए भी हम यही दुआ मांगते हैं और तुम्हारे लिए भी, जो आप सबके लिए भी यही दुआ मांगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आप सबको हमें ऐसा ही, ताकि हम जागते रहें। फिर हम देखते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन, जिसको हम उर्दू में मकाशवा कहते हैं। मकाशवा में जब हम जाते हैं, उसकी 18 बाब, उसकी 4 आयत में जब पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा है, मकाश से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों के में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। ਜਿਹੜੀ ਆਫਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਓ। लोगों को भी जगाना है, तुसी बाहर आ जाओ और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। जेड़ियां सुते हुए लोग आ, किते सुते सुते ना रह जान, किते ऐसी आफत ना आ जाए जिस तरह वो 5 जेड़ियां मूर्ख सिगियां उन्हां उत्ते आ गई। अब वो अकलमंदों को कह रही ने, हमें भी थोड़ा थोड़ा तेल दे दो, कहंदियां साडे लिए काफी नहीं है, हुण तुहानू जाके दुकान तो जाके तेल लिया पैना है। इस तरह की आफत कहता कि तुहाडे उत्ते कोई इदां दी आफत ना आ जाए, निकल आओ, बाहर आ जाओ। परमेश्वर जी कह रहा है। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। विपत्तियों में से कोई भी तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई है। जो जो भी उन्होंने बदकारियां की है, उनकी बदकारियां खुदा को याद आ गई है और उनके गुनाह आसमान तक पहुंच गया। कई बार इंसान कहता चलो जो मर्जी कर, मेरे जी जो खुदा के कलाम नूं जदों ध्यान दे नाल पढ़दे आ तो उत्थे लिखिया आ कि तुहाडीआं बदकारियां, तुहाडे गुनाह
आसमान तक पहुंच गया और खुदा ਨੂੰ पता लग गया है कि कहता की कर, क्योंकि उनके गुनाह आसमान तक पहुंच गए और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई है। पहला खुदा कहता मैं माफ करी जाना, लेकिन हुण इन्नियां वध गईयां ने, हुण खुदा कहता मैं इन्हां कोलों हिसाब लवांगा, इस चीज का हिसाब लवांगा। तो इसलिए तुहानूं और मैनूं मेरा संदेश दसना मतलब है बैक ऑफ द स्लीपिंग, सोने वाले जाग। अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई, आप सोए रहे। लेकिन 21 मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस साल में आप पूरे तौर पर जागें। जे सोए रह गए किते सुते सुते ना रह जाओ, किते सुते सुते ना रह जाओ। अगर तुम इबलीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मुखालिफ जुदा मतलब दुश्मन, तुम्हारा मुखालिफ जो दुश्मन है तुम्हारा इबलीस शैतान कहता बब्बर शेदी नाई शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। जे सुते रह गए तो वो फाड़ खाएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस सोच में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, वेकअप होने की जरूरत है। तुम ईमान में मजबूत होकर और जय जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं, वो इबलीस से दुख उठा रहे हैं, वो सोए हुए हैं। हम उठना है, अपनी नींद से जागना है। और जो हमारे भाई जो इबलीस के हाथ से सताए जा रहे ने, दुश्मन जो भुखे शेर दी नाई घूम रहा है, जेड़े उहदे सताव विच आए हुए ने, असीं उन्हां नूं भी जाके उहदे चुगल दे विचों बाहर कढना है। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारा भाई जो दुनिया में है ऐसा ही दुख उठा रहे हैं। तुम्हारे जो भाई है उनको हमने जाकर बताना है। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है तुम्हारे, जिसने तुमको मसीह ईसा में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारा थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। वो खुदा अपने तुहानू कायम कामिल और कायम करेगा और मजबूत करेगा। वो खुदा आपको मजबूत करेगा। कब करेगा? जब हम जागेंगे। अगर हम सोए हुए हैं तो हम कैसे मजबूत होंगे? हमें अपनी बॉडी को एक्टिव सोए सोए नहीं कर सकते। हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, एकदम बॉडी हमारी, चाय वाय पीते हैं और हमारी बॉडी एकदम चार्ज हो जाती है, बॉडी में एनर्जी आती है। ये हमारी दुनियावी मैं सोने की बात करता हूं। लेकिन जब हम रूहानी आत्मिक तौर पर उठते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड विद योर फादर, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमारी जो आत्मिक जो जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, हमारी जिंदगी एकदम चार्ज हो जाती है। हमें कामिल कायम और मजबूत फिर वो करता है।
ग्लोरी टू गॉड। सोने वाले जाग। आज का विषय मैं बार बार बता रहा हूं कि आज का विषय क्या है। फिर हम देखते हैं पहला थलसनिकियां, वो भी नए नियम में है, तुमुथिस के पास ही थलसनिकियां है। फर्स्ट थलसनिकियां चैप्टर 5 है, अगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद की टोपी पहनकर होशियार रहें। खुदावंद हमें बार बार ये कह रहे हैं कि हम होशियार रहना है, हम चौकस रहना है। हम जो दिन के हैं, दिन का मतलब हम अंधेरे में चलते थे अभी, और निजात की उम्मीद की टोपी पहनकर होशियार रहें। हिंदी में मैं पढ़ता हूं, हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उधार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु से आपको और मेरे को बार बार सावधानी के बारे में कह रहा है। मेरी बेटी सावधान रहे, मेरे बेटे सावधान रहे, जागो, दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब आखिरी समय आया, गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ाया जाना सी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मत्ती 26:41 में लिखा है, जागो और दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह अलग में जाकर दुआ कर रहा है, अपने बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वापस आकर देखता वो नींद की गफलत में घेरे हुए है, वो सोए हुए है। यीशु मसीह आकर देखता है, उनको जगाता है, वो फिर सो जाते हैं। आखिरी टाइम था यीशु का उनके साथ। यीशु चाहता था कि वो दुआ करें, लेकिन नींद ने उनको बहुत घेरा पाया। सच दुनिया शैतान ने ਤੁਹਾਨੂੰ और मैनू घेरे च रखा है, तू पहला आ कर ला, तू पहला आ कर ला, पहला आ कर ला, फिर चर्च आई, फिर दुआ कर ली। इस तरह ही जो प्रभु यीशु मसीह के उत्ते अंतिम समा है, गतसमनी बाग दे विच है, मत्ती 26:41 पढ़ने के लिए, जागो अते दुआ करो, वेक अप एंड प्रे। मेरे जीजो, आयत में ऐसे लिखा है, यूहन्ना 8 when I read the word of God, the book of John chapter 8 verse 44, 44 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह दे कहे शब्द ने, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। कहता तुसी शैतान तो हाँ, तो तुसी शैतान दी ख्वाहिशां पूरी करी जाने आ। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी करता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। वो झूठा आ ते झूठियां दा बाप आ, तुसी ओदी ख्वाहिश पूरी करी जाने हैं। मैं कहना तुहानू बार बार जागो, जागो, पर तुम जागते नहीं है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, उदी ख्वाहिशां पूरी करते हैं। वो तो आरंभ से खूनी है, और क्योंकि सत्या हत्यारा है और सत्या पर स्थिर ना रहा, सच्चाई ते नहीं बनया रहा, क्योंकि सत्या उसमें है ही नहीं, सच्चाई उहदे विच है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोल, उहदा स्वभाव ही है झूठ बोलना, क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठों का पिता है, बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार जो कहना है तुसी फिर भी मेरा यकीन नहीं कर। तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन करो। क्यों नहीं करते? कहता जब मैं सच ਤੁਹਾਨੂੰ बोलदा आ, कौन है कहता जिहड़ा मेरे विच गुनाह साबित करेगा? अगर मैं सच बोलदा आ तो क्यों नहीं तुसी मेरे ते यकीन करते? जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना आ wake up and sleeping, wake up the sleeping, जो सोए हुए है वो जागो और दुआ करो। उन लोगों के लिए जो संसार की अभिलाषा में, जो संसारिक बातों में, संसारिक कामों में रुझे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनको खुदा के बारे में बताएं। When I read the word of God, the book of Luke, लूका के इंजील में भी देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम लूका की इंजील में हमें क्या कहता है? होगा जिसकी वजह से आलमे वाला का सूरज हम पर निकला, जे खुदा के रहम से, खुदा की दया से होगा। क्या होगा? ये हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करना से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर रोज का प्रकाश उदय होगा, जिहदे कारण साडे उत्ते रोज प्रकाश उदय होता है। ये जो कुछ भी ओदी करना है, ओदी दया है साडे उत्ते, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डालें। वो हमारे कदमों को सलामती की राह, जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं, खुदा उनको रोशनी बख्शता है। वो खुदा ने आपको भी रोशनी बख्शी है। हम मौत के साए में थे, हम अंधेरे में थे, जैसे वो जो चरवाहे अंधेरे में बैठे थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्होंने बड़ा चानन देखा, और आप और मैं भी अंधेरे और मौत के साए में बैठे सीगे। खुदा ने तुहाडे उत्ते मेरे उत्ते अपनी रोशनी चमकाती। वो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारे लिए पाँव फूटने से पहले, द रेस बिफोर द डॉन ऑफ द मॉर्निंग एंड क्राई फॉर हेल्प, आई होप इन योर वर्ल्ड। मैंने पाँव फूटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर भरोसा है। आई होप इन योर वर्ल्ड, आई होप इन योर वर्ड्स। जो आपका वर्ड्स है, जो आपका कलाम है, मेरा उस कलाम पर भरोसा है। आई रेस बिफोर द डन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह होने से पहले ही मेरी आंख रात के हर पैर से पहले खुल गई, ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अजीजो, कितनी खूबसूरत बात जे खुदा के कलाम में हम देखते हैं। 119 जबूर दी 147 और 48 आयत में लिखा, माई आईज आर ओपन बिफोर द नाइट वॉचिंग change, so that I meditate on your word। मैं जो कि तेरे कलाम उत्ते तड़के उठ के मैं तेरे कलाम उत्ते ध्यान कर सका और इस कलाम नू मैं पूरा कर सका। आगे क्या लिखा है? 108 जबूर, 108 जबूर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, 108 जबूर की 2 आयत में, ए बरबत और सतार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग जाऊंगा। खुद भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है। वेक अप, लिट एंड हेप,
I will make up, I will wake up हे सरंगी और वीणा जागो, मैं आप भी पौ फुटने, मैं आप पौ फुटते जाग जाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई, अर्ली मॉर्निंग में उठूंगा। ऐ खुदावंद, मदा सराई करूंगा, मैं लोगों को भी जगाऊंगा। खुद अर्ली मॉर्निंग उठकर, खुद जाकर मैं लोगों को भी जगाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक एंड माय हार्ट ग्रो वीक, बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय हार्ट फॉर एवर। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सवेदा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। क्योंकि देख, वो जो तुझसे दूर है फना, क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्हें तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया। जो खुदा से बेवफाई करते हैं, जो खुदा से दूर है, वो क्या हो जाएंगे? फना हो जाएंगे। इथे लिखा है, फना का मतलब है नाश, फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्हें तुझसे बेवफाई की है हलाक कर। तेरे विरुद्ध बेविचार करता, उसको तू विनाश करता है। जो बेवफाई करता है उनको कहता मैं विनाश कर दूंगा। अजीजो, हमारा टॉपिक, हमारा विषय काफी अभी भी लंबा है। अब मैं द बुक ऑफ साम 73 उसका 26 पेज छोड़ा है, तो ये विषय काफी लंबा है, भी स्टिल काफी लंबा टॉपिक है। लेकिन मैं जहां पर इस अपने आज विषय को जहां पर ही आपके हाथों में छोड़कर जा रहा हूं, डिसीजन आपके हाथ में है। आप जहां पर भी जे मेरा प्रोग्राम वॉच करते हो, यीशु की आवाज सुन रहे हो, क्योंकि यीशु अपने कलाम के जरिए अपने बंदों के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है। आप यहीं से भी हमारे साथ ज्वाइन हो, इस आवाज को सुन रहे हो। सोने वाले जाग, वेक अप द स्लीपिंग। आज का वचन यही है, अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। मे द गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए। प्यार नाल परिस्मानी बाप, जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, यीशु मसीह वे साडे सारे दे बाप, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਯीशु मसीह ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ महिमा दे सकन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हज़ार पागलाम, सोने वाले जाग, बैक ऑफ द स्लीपिंग, जो भी विषय या टॉपिक है आज का फिर असी लेके आंदा। प्रभु यीशु मसीह ये मुकद्दस कलाम सब की जिंदगी लई आशीष का कारण, बरकत का कारण हो जाए। बड़ी दया के प्रेम करना, दुआ सुनो कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। है साडे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें अजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत और तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह दी रफाकत शराकत इस खानदान दे नाल, इस मंडी नाल, ये पूरी जमात नाल साडी सरां दी हुण तो ला के हमेशा तो हमेशा तक बनी रहे। आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत दे। तुहाडा विषय जो वचन है साडा वही वचन है वैकअप, वैकअप, सोने वाले जाग, वैकअप द स्लीपिंग, सोने वाले जाग। अगर आप सच में आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं तो अभी समय आ गया है कि हम नींद से जागें। वो घड़ी